आज हम सुनने वाले हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनसे जुड़ी रोचक बातें। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है, जो सृष्टि की रक्षा और संतुलन का प्रतीक है। यह कथा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन के चक्र को समझाती है, जहां विनाश के बाद नया सृजन होता है। अब विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जल से हुई थी। एबायोजेनेसिस के अनुसार सबसे पहले जीवन पानी में ही विकसित हुआ। मत्स्य अवतार इसी सत्य का प्रतीक हो सकता है, जहां जीवन की पहली कड़ी जल में दिखाई जाती है। प्रलय को भी विज्ञान प्राकृतिक आपदाओं और विलुप्ति घटनाओं से जोड़ता है, तो क्या मत्स्य अवतार सिर्फ कथा है या प्राचीन विज्ञान की झलक? कमेंट में जरूर बताएं और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप जानते हैं, जब समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कछुए यानी कूर्म अवतार लिया और अपनी पीठ पर पूरे पर्वत को संभाल लिया। लेकिन क्या इसमें कोई वैज्ञानिक संकेत छुपा है? कुछ शोध और आधुनिक व्याख्याएं बताती हैं कि कूर्म अवतार स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का प्रतीक है। जैसे किसी भी बड़े काम के लिए मजबूत आधार जरूरी होता है। विज्ञान की भाषा में देखें तो इसे हम फाउंडेशन प्रिंसिपल से जोड़ सकते हैं, जैसे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स या इकोसिस्टम बैलेंस, जो सब कुछ टिकाए रखते हैं। कुछ लोग इसे एवोल्यूशन से भी जोड़ते हैं, जहां जीवन पानी से जमीन की ओर बढ़ा और कछुआ उस ट्रांजिशन का प्रतीक माना जाता है। हालांकि ये वैज्ञानिक रूप से एग्जैक्ट प्रूफ नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन है। हमें इससे यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी हलचल क्यों न हो, अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप हर चुनौती संभाल सकते हैं। क्या आप जानते हैं, वराह अवतार सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इसमें छुपा है गहरा वैज्ञानिक संकेत। जब पृथ्वी जल में डूब गई थी, तब भगवान विष्णु ने वराह यानी जंगली सुअर का रूप लेकर उसे बाहर निकाला। अब विज्ञान क्या कहता है? धरती के इतिहास में कई बार ग्लोबल फ्लडिंग और मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स हुए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी ने कई बार खुद को पुनः संतुलित किया। जैसे वराह अवतार में पृथ्वी को फिर से स्थिर किया गया। सुअर की सूंघने और खुदाई करने की क्षमता बेहद तेज होती है। वह जमीन के अंदर छिपी चीजों को खोज सकता है। यह प्रतीक है कि जीवन को बचाने के लिए हमें प्रकृति की गहराइयों को समझना होगा। जब भी जीवन अराजकता में डूबे, हमें अपने अंदर के वराह को जगाना होगा, ताकि हम समाधान खोज सकें और संतुलन वापस ला सकें। यही है वराह अवतार का असली विज्ञान और संदेश। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार आधा इंसान और आधा शेर क्यों था? पुराणों के अनुसार हिरण्यकशिपु को ऐसा वरदान मिला था कि उसे न कोई इंसान मार सकता था, न जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। तब भगवान विष्णु ने लिया नरसिंह अवतार, जो न पूरी तरह मानव थे, न पूरी तरह पशु। आधुनिक विज्ञान में इसे हाइब्रिड कॉन्सेप्ट कहा जाता है, यानी दो अलग अलग श्रेणियों का मिश्रण। जैसे बायोलॉजी में जेनेटिक म्यूटेशन या एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, जहां जीव अपने वातावरण के अनुसार बदलते हैं। नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान लॉजिक से नहीं, बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से होता है। जब हालात असंभव लगें, तब नियमों से बाहर सोचो, तभी जीत मिलती है। कभी भी परिस्थितियों से हार मत मानो, क्योंकि हर असंभव के अंदर छुपा होता है एक अनोखा समाधान। क्या आप जानते हैं, भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम क्यों लिया गया था? जब पृथ्वी पर अन्याय और अहंकार बढ़ गया था, खासकर क्षत्रिय राजाओं में, तब धर्म की रक्षा के लिए परशुराम अवतार हुआ। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने उनसे दिव्य फरसा कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। उन्होंने 21 बार अधर्मी राजाओं का अंत किया, ताकि संतुलन और न्याय फिर से स्थापित हो सके। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है। यह हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए होना चाहिए। अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत निश्चित है, और सबसे जरूरी क्रोध को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है। परशुराम अवतार हमें याद दिलाता है, जब अन्याय बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का सही उपयोग जरूरी है। जब अधर्म अपने चरम पर था, तब भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया। मर्यादा, सत्य और धर्म का पालन करते हुए उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया। वनवास, सीता हरण और रावण से युद्ध, हर परिस्थिति में उन्होंने धैर्य और न्याय का साथ नहीं छोड़ा। लंका विजय केवल एक युद्ध नहीं था,
बल्कि सत्य की असत्य पर जीत थी। रामायण हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो अंत में जीत हमारी ही होती है। राम केवल एक राजा नहीं थे, वे आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा है। इससे हमें यह सीख मिलती है, हमेशा सत्य और धर्म का साथ दें, कठिन समय में भी धैर्य न खोएं, रिश्तों और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म अधर्म को खत्म करने के लिए हुआ था? जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया, तब मथुरा के कारागार में कृष्ण ने जन्म लिया। बचपन से ही उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति दिखाई। पूतना वध, कालियानाग का दमन और गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों की रक्षा की। लेकिन उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था धर्म की स्थापना। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसमें कर्म, सत्य और कर्तव्य का महत्व समझाया गया। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में हमेशा धर्म की ही जीत होती है। हम क्या सीखते हैं? मॉरल लर्निंग। धर्म और सत्य का साथ हमेशा देना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य निभाना जरूरी है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकलता है। जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। दशावतार की श्रृंखला में 9वां अवतार। भगवान बुद्ध जब धरती पर हिंसा, अज्ञान और अंधविश्वास बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में जन्म लिया। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेकर उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग किया और सत्य की खोज में निकल पड़े। गहरी तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने दुनिया को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। उनका जीवन हमें दिखाता है कि त्याग, धैर्य और सही सोच से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। What we learn, अहिंसा, नॉन वायलेंस सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा और दया से जीवन सुंदर बनता है। संतुलित जीवन, मिडिल पाथ ही सच्चा सुख देता है। सच्ची शांति हमारे अंदर होती है, बाहर नहीं। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार अभी आना बाकी है? पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब धरती पर अधर्म, अन्याय और पाप बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। सफेद घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार लिए वो अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। सत्य युग की वापसी का तो सवाल ये है, क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं? सीख बुराई कितनी भी बढ़ जाए, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। हर अंधकार के बाद एक नई शुरुआत होती है। हमें खुद भी धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए।